बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 22 स्टडी कर रहे थे, तो उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को हमने अल्कीन में ऐड करना है, क्योंकि हम अल्कीन के रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। तो आज जो रिएक्शन है उसमें हमने अल्कीन में वाटर को ऐड करना है, एडिशन ऑफ वाटर और स्टीम। अल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जो अल्कीन है, अगर इसमें हमने वाटर को ऐड करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में वाटर अल्कीन में ऐड होगा। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा, वाटर की एडिशन को अल्कीन में प्रमोट करेगा। द रिएक्शन टेक प्लेस एट अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। ये जो रिएक्शन है ये 300 डिग्री सेल्सियस पर होगा। मतलब वाटर को अल्कीन में ऐड करना है तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा, हमें 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, एडिशन ऑफ स्ट्रीम, या फिर हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। इन तीनों क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा। तो चलें इसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ब्यूट 1 इन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट 1 इन, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, मतलब 1 कार्बन 1 के ऊपर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन। इसमें वाटर ऐड करेंगे, ये वही कंडीशन है सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल। ये ब्यूटेन का मतलब वही 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 2 के ऊपर OH है इसलिए इसका नेम होगा ब्यूटेन 2 ओल। अब वाटर में होता है H और OH। फर्स्ट कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे और सेकंड के पास 1 हाइड्रोजन था। जैसे हमने वाटर को ऐड करवाया, फर्स्ट के पास 3 हाइड्रोजन हो गए, सेकंड के पास 1 OH आ गया। मतलब ये H एक कार्बन पर ऐड हुआ, ये OH दूसरे कार्बन पर ऐड हुआ है। 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन सेम है, लेकिन हम जो एडिशन किया वाटर की, वाटर होता है H और OH, एक कार्बन पर H ऐड कर दिया, दूसरे पर OH। ये सारी चीज़ें बाकी वैसे की वैसी हैं, सेम है, इनको चेंज नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं अल्काइन। Alkynes are unsaturated hydrocarbon which contain at least one carbon-carbon triple bond. अल्काइन के पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n-2। इनके फार्मूला आपने याद रखना है, CnH2n-2। Just like alkene, alkynes are also named by continuing the number of carbon atom present in longest continuous chain that contain triple bond. Alkyne का नेम भी वैसे ही हम लेते हैं just like alkene का। तो हम longest continuous chain है उसको हम select करेंगे, select करने के बाद फिर हम उसका नाम देंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को माइंड में रखते हुए। ये 2 कार्बन वाला अगर ये CH3 होता ये इथेन होता, अगर ये CH2 होता ये इथीन होता। अब ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये इथाइन है, 2 कार्बन इथाइन, 3 कार्बन प्रोपाइन, ये ब्यूट 1 आइन, ये ब्यूट 2 आइन। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूट 2 आइन, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ब्यूट 2 आइन। इस तरह 1 और 2 के दरमियान, सॉरी तो ट्रिपल बॉन्ड था, इस तरह 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी ब्यूट 1 आइन है। सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड इथाइन। जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसको इथाइन कहते हैं। बॉन्ड इज कॉल्ड इथाइन। और एसिटाइलिन गैस, इसको एसिटाइलिन गैस भी कहा जाता है। Commonly used for welding and cutting purpose because it produce large amount of heat. इसको वेल्डिंग और कटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। When it is ignited in the presence of oxygen, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इथाइलिन गैस को बर्न किया जाता है तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। इस हीट को हम वेल्डिंग पर्पस के लिए, कटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी हेडिंग है कि यूजेस ऑफ
इथाइन या फिर यूजेज ऑफ एसिटाइलिन गैस। इसका रिएक्शन है कि इथाइलिन गैस है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट फॉर्म होगा। In the acetylene torch, acetylene gas burn in oxygen to produce carbon dioxide and water. High temperature of oxyacetylene flame speed up the cutting and welding purpose. ये आपको बताया कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए हम एसिटाइलिन गैस का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम एसिटाइलिन टॉर्च मतलब जो गैस है उसका फ्लेम बनाते हैं। एसिटाइलिन टॉर्च का मतलब है, ये देखिए इधर दिखाया गया है, जो एसिटाइलिन गैस है उसका जो फ्लेम है उसी को हम कह रहे हैं एसिटाइलिन टॉर्च। टॉर्च या फ्लेम कैसे बनता है, जब एसिटाइलिन गैस को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो दो चीज़ें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो हाई टेम्परेचर होता है इस फ्लेम का, वो कटिंग और वेल्डिंग को स्पीड अप कर देता है। एसिटाइलिन गैस आल्सो यूज फॉर राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। व्हेन सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। अब जो हमारे पास एक कंपाउंड होता है सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड, ये जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है, विच एक्सेलरेट द राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स एंड इंड्यूसेस ए कलर चेंज। जैसा कि हम फलों को पकाने के लिए कोई भी कंपाउंड से मुराद फलों को पकाने के लिए हम कोई कंपाउंड रखते हैं, वो कंपाउंड कौन सा होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। जो भी फ्रेशली कट किए होते हैं उसमें हमने वो कंपाउंड कैल्शियम कार्बाइड रखा, तो वो जो फल होते हैं वो उनके ऊपर वाटर उनमें मौजूद होता है मॉइस्चर, तो वो कैल्शियम कार्बाइड उसके साथ रिएक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ और वो गैस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से फ्रूट्स की जो राइपनिंग है वो फास्ट हो जाती है। यूज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इन अवर कंट्री इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट इज नोन टू कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक वीकनेस, वोमिटिंग एंड स्किन अल्सर। तो इधर हमारे कंट्री में इसका जो यूज़ है वो ममनू है, क्योंकि डिफरेंट जो डिजीज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो कॉज करता है। आज के लिए काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।